हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ विंडोज़ 10 कंप्लीट इंस्टॉलेशंस कैसे करना है पेन ड्राइव के थ्रू। यस फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज़ 10 को स्टिल यूज़ कर रहे हो या यूज़ करना चाहते हो तो कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी आईएसओ इमेज को जो डिस्क इमेज है वो डाउनलोड करनी है, और कैसे पोर्टेबल पेन ड्राइव बनाना है, और कैसे उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना है, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो इस प्रोसेस में आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, ऑलरेडी आपका डेटा होगा। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो या विंडोज 11 यूज़ कर रहे हो, आप विंडोज 10 में स्विच करना चाहते हो, सो डेफिनेटली you would have some data on your drive on your PC. In this process, no data will be lost and no file will be lost. Your documents, your videos, your personal files, any data is not going to be wiped out. If you want to install Windows 10 properly and step by step, I am going to guide you. So please watch the video till the end so that every step is clear to you. So without wasting any time, let's get started. So friends, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमको विंडोज 10 को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले उसकी जो आईएसओ इमेज है, जो डिस्क इमेज है, वो डाउनलोड करनी होगी। सो वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई भी आप अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली सर्च बार में टाइप करना है विंडोज 10 डाउनलोड। ये टाइप करके आपने सर्च करना है। सबसे ऊपर विंडोज 10 के लिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिल जाएगी ऑफिशियल। आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही विंडोज 10 को डाउनलोड करना है। तो सबसे ऊपर वेबसाइट पे आपने चले जाना है सिंपली, एंड यहाँ पर आपको विंडोज 10 इंस्टॉलेशंस के लिए आईओएस इमेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपने जो ये व्यू है इसका आपने मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल से तो आप इजीली कर सकते हो विंडोज 10 को आईएसओ डाउनलोड, बट डेस्कटॉप पे करने के लिए आपने सिंपली इसका जो व्यू है वो आपने मोबाइल पे व्यू में करना होगा। तो राइट क्लिक करके कहीं पर भी इंस्पेक्ट पे क्लिक करेगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल का व्यू, ठीक है। टॉगल डिवाइस एमुलेशंस ये सिलेक्ट करेगा। नाउ यहाँ पर आपने एक बार पेज को रिफ्रेश करना है, पेज रिफ्रेश करेगा। नाउ अब चेक करेगा, यहाँ पर आपको विंडोज 10 के लिए आईओएस इमेज के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हो डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेगा, विंडोज 10 2023 अपडेट वर्जन, यहाँ एडिशन सेलेक्ट करना, ठीक है। विंडोज 10 मल्टी एडिशन सेलेक्ट करेगा, कंफर्म करेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हो या 11 को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लैंग्वेज आपने वही सेलेक्ट करनी होती है जो आपकी करंट ओएस है, यानी कि आपके जो विंडोज 11 अगर है आपके पास या विंडोज 7 है, वो किस लैंग्वेज में इंस्टॉल है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। तो वो आप चेक कर सकते हो। सिंपली CMD आप ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे, एंड यहाँ पर एक छोटी सी कमांड है जिससे आप चेक कर सकते हो, DISM स्पेस /online स्पेस /get-intl। तो ये आपने टाइप करनी है कमांड। यहाँ पर देखते हो डिफॉल्ट सिस्टम UI लैंग्वेज ENUS, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो है। तो यहाँ पर आपने चूज वन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने इंग्लिश US सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपकी करंट उसमें है, ठीक है, OS में। कंफर्म पे क्लिक करेगा। 32 बिट में करना है, 64 बिट में यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे हम 64 बिट में डाउनलोड करना चाहते हैं। करंट वर्जन आपका चेक कर सकते हो कितने बिट में। सिस्टम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सिस्टम टाइप में H64 मतलब 64 बिट में। अगर 86 होता है तो 32 बिट में। तो यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करेगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। 5.7 GB का साइज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने विंडोज़ की आईएसओ इमेज आपने डाउनलोड कर ली है। अब उसके बाद पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB पेन ड्राइव अगर आप विंडोज़ 10 को डाउनलोड कर रहे हो, विंडोज़ 10 के लिए पोर्टेबल पेन ड्राइव बना रहे हो, ठीक। लेट मी इंसर्ट द पेन ड्राइव। ये रही वो पेन ड्राइव मैंने जो इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वेंटोई की बनी हुई थी मल्टी पोर्टेबल USB। ये उसके बाद आपने रिफ्यूज को डाउनलोड करना है। तो जो भी आपका पेन ड्राइव के अंदर डाटा है उसका आप बैकअप ले लीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मेट लगेगी, ठीक है। यहाँ पर रूफूस टाइप करना है ब्राउज़र पर,
सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपने रूफोस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला वर्जन जो आपको मिलेगा। डाउनलोड होने के बाद रूफोस को रन करेगा, राइट क्लिक करेगा इस पर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, यस करेगा। डू यू वांट टू अलाउ रूफोस टू चेक, यस करेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मल्टी पार्टीशंस 32 GB की मैंने पेन ड्राइव यूज़ किया हो तो वो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट पे क्लिक करके जो आपने iOS इमेज डाउनलोड की थी विंडोज़ 10 की वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पार्टीशन स्कीम में GPTR, GPT एंड MBR, तो ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली सर्च बार में टाइप करना है डिस्क मैनेजमेंट क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, ये सर्च करेगा एंड यहाँ पर आपकी जो C ड्राइव है उस पर राइट क्लिक करेगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेगा, वॉल्यूम पे क्लिक करेगा, देन चेक करेगा यहाँ पर गाइड पार्टीशन टेबल GPT पार्टीशन स्टाइल में। अगर आपका MBR होता है यहाँ पर तो MBR सेलेक्ट करेगा, GPT होता है तो GPT यहाँ सेलेक्ट करेगा। तो करंट OS जो है आपका वो GPT को सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर GPT सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद वॉल्यूम लेवल में यहाँ दे सकते हो आप कुछ भी, विंडोज़ 10 जो भी देना चाहते हो एंड यहाँ पर सिंपली आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके करेगा। यहाँ पर ये पूछेगा कस्टमाइज़ करने के लिए विंडोज़ इंस्टॉलेशंस के लिए, तो आप यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं यूज़र नेम वो रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपना जो लैपटॉप का नेम है वो रख देता हूँ क्योंकि टेक्नेमिक्स ऑलरेडी यूज़र का नाम यहाँ पर ऑलरेडी है मेरा, देख सकते हो। यहाँ पर जो अगर मैं C ड्राइव में जाता हूँ, यूज़र्स में जाता हूँ तो टेक्नेमिक्स के नाम से ऑलरेडी अकाउंट है मेरा। ठीक है, तो डेल के नाम से मैंने रख लिया है यहाँ पर। उसके बाद सेट रीजनल ऑप्शन टू सेम वैल्यूज एज दिस यूज़र, यस करेगा। डिसेबल डेटा कलेक्शंस इसको भी यहाँ चेक करेगा, ओके क्लिक करेगा, वार्निंग देगा, ओके करेगा, ओके। सो यहाँ पर आपके जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 10 से 15 मिनट आपके लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर USB स्पीड। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जो ऑलरेडी मेरा डेटा है इस पर। एक ही OBS स्टूडियो इंस्टॉल है, ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल है एप्लीकेशन में, और मैं यहाँ दिखा देता हूँ डाउनलोड में रूफोस डाउनलोड है और विंडोज़ 10 का ISO इमेज इसमें है एंड OBS स्टूडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो यहाँ पर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट के नाम से एक फोल्डर है, इसमें मेरा कुछ डेटा है, देख सकते हो ऑलरेडी। डाउनलोड्स में है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में है और डेस्कटॉप पर ये ब्रेव ब्राउज़र है। तो ये मेरा डेटा ऑलरेडी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डेटा लॉस होता है या नहीं। वेट करते हैं जब तक ये पेन ड्राइव बूटेबल बन नहीं है। सो पेन ड्राइव हमारी बूटेबल बन चुकी है। क्लोज पे क्लिक करेगा, लेट मी शो यू। इजेक्ट करता हूँ उसको। सो फ्रेंड्स, ये है बूटेबल पेन ड्राइव जो जस्ट अभी हमने बनाई है। यहाँ पर आपने पेन ड्राइव को इंस्टॉल करना है। मैं लगा देता हूँ, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और जो बूट मेन्यू की है उसको आपने प्रेस करना है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से जो बूट मेन्यू की होती है वो अलग होती है। डेल में F12 होती है, लिनोवो में F12 होती है। रिस्टार्ट करेगा सिस्टम को। जैसे रिस्टार्ट होगा तो आपने F12 की को प्रेस करना है मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर बूट मेन्यू की आपका आ जाएगा एंड यहाँ पर आपने जो आपकी पेन ड्राइव है, जैसे हम SanDisk की पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो SanDisk की पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप दूसरा यूज़ कर रहे हो पेन ड्राइव तो वो आपकी पेन ड्राइव के नाम से यहाँ पर शो हो जाएगा। पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपका जो सिस्टम है वो बूट होगा आपकी पेन ड्राइव से। यहाँ पर आपने
लैंग्वेज इंस्टॉल इंग्लिश यूनाइटेड, एंड यहाँ पर टाइम करेंसी आप सेलेक्ट कर लेगा जो आपकी है, जैसे हमारे में इंग्लिश इंडिया है। इंग्लिश इंडिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेगा। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपने लाइसेंस को चेक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, दो ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड का, कस्टम का। तो यहाँ पर आपने सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। नाउ सी यहाँ पर हमको अपना जो डाटा है वो लॉस नहीं करना है, तो हमको कोई भी पार्टीशन यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। हम ये पेन ड्राइव के थ्रू बना रहे हैं, बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू विंडोज इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें हमारा डाटा कोई भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पर आपका पार्टीशन 1 आपको मिलेगा, जैसे कि सिस्टम पार्टीशन, MSR रिजर्व। आपके में ज्यादा पार्टीशन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड डिस्क और पार्टीशंस। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ये प्राइमरी पार्टीशंस। हमको विंडोज प्राइमरी पार्टीशन में इंस्टॉल करनी है, जो हमारी सी ड्राइव है। मिनिमम आपके पास 25 से 30 GB स्पेस अवेलेबल होना चाहिए आपके सी ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे में क्या रहेगा, जो पुरानी वाली विंडोज है उसका जो डाटा है वो भी रहेगा, और जो नई इंस्टॉल करेगा हम वो भी रहेगा। तो यहाँ पर हमको प्राइमरी को सेलेक्ट करना है और इसको फॉर्मेट नहीं करना, डिलीट नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके करेगा तो विंडोज यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टम रिस्टार्ट होगा आपके इस बीच, सो आपने पावर से कनेक्ट करके रखना है अपने सिस्टम को। सो यहाँ पर फाइनली हमारी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। इससे कि क्या होगा कि आपको जो विंडोज़ के अपडेट्स है वो यहीं पर हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करना है। So finally Windows 10 has been installed. You can see, मैं लेटर में दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके। यहाँ देख सकते हो
ये सी ड्राइव है हमारी एंड यहाँ पर आपको मिलेगा windows.old के नाम से। जो यूज़र है अभी करंट हमारा वो है डेल यूज़र एंड जो पहले था वो टेक्नेमिक्स के नाम से। तो windows.old के नाम से यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हो टेक्नेमिक जो आपका पुराना यूज़र नेम था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सारे उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मेरा जो डेटा था वो सारा डेटा यहाँ देख सकते हो एज इट इज़ है, डिलीट नहीं हुआ है, फॉर्मेट नहीं हुआ जब भी हमने लैपटॉप को यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल किया है। डॉक्यूमेंट्स में सारे मिल जाएगा। डाउनलोड्स में हमारा देख सकते हो OBS था, रूफोस और विंडोज़ 10 की आईएसओ इमेज जो हमने डाउनलोड की थी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो भी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। वीडियोज़ में हमारी एक वीडियो पड़ी थी, देख सकते हो यहाँ पर। तो डेटा आपका यहाँ पर सेव है, सी ड्राइव में हमने इंस्टॉल करी है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी ये जो windows.org के नाम से यूज़र्स में था ये सारा डेटा आप कॉपी कर लीजिए और अपना जो यहाँ पर जो करंट यूज़र है डेल वाला, जो आपने न्यू यूज़र क्रिएट किया था वहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप इसको डिलीट कर दीजिएगा windows.org के नाम से जो फोल्डर था। लेट मी शो यू। मैं यहाँ से इनको कॉपी करके यहाँ से कट कर देता हूँ और जो अपना करंट यूज़र था उसमें मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और जो करंट वाला था मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डाउनलोड्स का हमने कॉपी कर लिया है, डॉक्यूमेंट से भी हमने सारे यहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ पर windows.org के नाम से, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपकी विंडोज़। यहाँ पर जो पुरानी विंडोज़ है उसकी ये फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, यस करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर जो साइज़ है इसका काफ़ी साइज़ इसका होता है आपकी पुरानी विंडोज़ का। यू कैन सी अभी भी इसका साइज़ कितना है, देख सकते हो यहाँ पर इतना साइज़ ये ऑक्यूपाई करता है। इसलिए आप windows.org के नाम से जो फोल्डर है उसमें से डेटा लेके पहले पेस्ट कर लीजिए अपने करंट यूज़र्स पर, तो फिर आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो काफ़ी स्पेस आपकी सी ड्राइव में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी डेटा। सो इतना इजी है विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना और आपका डेटा जो है वो भी सेफ़ है, कोई डिलीट डेटा नहीं हुआ इस प्रोसेस में हमारा। इस तरीके से आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।